हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये सैटरडे शाम में स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि शाम के काम में मैं जल्दी लग जाती हूँ, तो बस सारे काम निपटा लिए थे और इसके बाद ना यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है। मैं दूध को काढ़ रही हूँ, तो दूध मैंने 3 लीटर लिया था, जिसे काढ़ के जब ये आधा हो गया ना, तब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो बस एक तरफ ये काम कर रही हूँ और एक तरफ मैंने ना लौकी की सब्जी बनानी थी, जिसके लिए मैंने लौकी कट कर ली थी, उसी में टमाटर कट कर लिए थे। प्याज वगैरह भूनने के बाद मैंने लौकी टमाटर भी साथ में डाल दिया था। और एक तरफ ये मतलब रबड़ी तैयार कर रही हूँ और एक तरफ कर रही थी मैं सब्जी तैयार। तो दोनों चीज़ें एक ही साथ तैयार कर रही थी। तो बस अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। यही मसाले जो होते हैं मैं सब्जी में हमेशा ज़्यादातर डालती हूँ। रबड़ी का ऐसा था, मैंने ना मैंगो रबड़ी बनानी है, तो मैंगो रबड़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेती हूँ। और मेन क्या होता है ना, रबड़ी जितनी ठंडी होती है ना, उतनी ही वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैंने चीनी वगैरह डाल दी थी, वो बन चुकी थी रबड़ी, तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई थी, यानी लौकी की सब्ज़ी, तो मैंने उसे भी साइड में रख दिया था कुकर को। और बस यहाँ पर सेकने लगी हूँ फुलके, क्योंकि आज मैंने ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, बस लौकी की सब्ज़ी थी और और क्या कहते हैं उसे, दही था और फुलके सेकने थे मैंने। यानी ज़्यादा ज़्यादा ताम झाम वाला काम नहीं करना था मैंने, बस सिंपल खाना बनाना था आज। तो बस मैं लग गई हूँ फुलके सेकने के लिए। और इसके साथ ही ना मैंने बाहर मशीन लगाई हुई थी, बाहर कपड़े घूम रहे थे, तो कपड़े काफ़ी सारे थे, मैंने बेडशीट वगैरह भी निकाली थी। तो मतलब या तो सुबह सुबह कपड़े धो लेती हूँ, वो ठीक रहता है, या फिर मैं शाम को मशीन लगाती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो अपन को ऐसा लगता है ना कि थोड़ा ठंडा हो तभी अपन काम करें। तो बस इसलिए ना मैंने सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिला था कपड़े लगाने का मशीन में, तो मैंने सोचा चलो शाम को मशीन लगा देती हूँ। इधर जब तक खाना बनता रहेगा तब तक मैं इधर के काम निपटाती रहूँगी, तब तक उधर कपड़े भी घूम जाएंगे। तो इस बीच में ना सब्जी बनाने के बाद ना मैं चली गई थी बाहर, और कपड़े जो थे ना वो मैं निचोड़ के सुखा कर रख के आ गई थी बाहर मंजी में। और इसके बाद फुलके सेकने का टाइम हो चुका था, तो बस फटाफट से फुलके सेक रही हूँ। और रमन जो है वो मेरी हेल्प कर रहा था खाना खिलाने में। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, रमन मेरी हेल्प कर देता है। और शरण की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है ट्यूशन की, तो बस वो अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा था, तो रमन यहाँ खाना खिला रहा था। खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं किचन वगैरह जो था अपना साफ़ कर लिया था मैंने। उसके बाद आ गई मैं बाहर, फटाफट से कपड़े जो मैंने स्पिन करके रखे थे उन्हें मैं सूखने के लिए डाल दूंगी। पहले तो सोचा कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डाल दूंगी, फिर मेरे मन में आया कि नहीं अभी फैला देती हूँ, क्योंकि रात रात में सूख जाएंगे तो नेक्स्ट डे ये प्रेस भी हो जाएंगे और संभाले भी जाएंगे। तो बस मैंने ये ना फैला दिया है। तो देखिए कितने सारे कपड़े निकले थे, और ये बेडशीट वगैरह भी मैंने धोई थी। अब ये हो गया है नेक्स्ट डे, यानी मॉर्निंग का टाइम, यानी संडे का दिन। संडे को मॉर्निंग का समय है। नाश्ता वगैरह सब निपटाने के बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई के काम में। तो बस यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह, मतलब जो झाड़ने व पोंछने का काम जो रहता है ना, वही कर रही हूँ। हॉल जो था वो मैंने कर लिया था। किचन का मेरा जो रहता है बर्तन वर्तन धोने का काम, वो रात में ही समेट लेती हूँ मैं करके। और बस जो नाश्ते वगैरह के बर्तन निकले थे बस वही थे। तो बस अब करने लगी हूँ इस कमरे से शुरुआत। तो ब्लैंकेट वगैरह जोड़ लिया है। हमारे घर में ना ब्लैंकेट चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो ना, पूरा साल भर बाहर रहते हैं, क्योंकि एसी चालू होता है ना, तो फिर जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं ना वो हम लेकर सोते हैं। तो इस वजह से ब्लैंकेट आपको साल भर बाहर ही दिखेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट जोड़ के रख दिया है उसकी जगह पर। और ये कपड़े ना मैंने एक दिन पहले प्रेस किए थे, तो बस उन्हें ही अलमारी में अरेंज कर रही हूँ। अलमारी में ना फिर जोड़ी बना बना के रख देती हूँ। आपको पता है मैं ऐसे ही करती हूँ, पूरी फैला लेती हूँ, शर्टें रख देती हूँ, फिर उसके ऊपर उसकी जोड़ी की पैंटें रख देती हूँ। उसके बाद फिर हैंग करके ना हैंगर में फिर मैं उसे अलमारी में लगा देती हूँ उसकी जगह में, जिससे कि फिर क्या होता है ना, जब कपड़े लेने होते हैं ना तो आसानी रहती है। तो बस यहाँ पे पहले तो फटाफट से ये काम करूँगी, इसके बाद मेरे जो डस्टिंग वगैरह का काम होता है वो शुरू हो जाएगा। और कोको भी इस समय मेरे पास में ही था, वो मैं कहीं भी रहूँगी वो साथ में ही रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रात को भी जैसे मैंने पानी भी पीने के लिए उठना रहता है अगर रात को, तो रात को भी बराबर मेरे साथ आता है किचन तक, और मैं फिर पानी वानी पीती हूँ।
फिर उसको बाहर जाना रहता है, उसने भी अगर देख लिया मम्मा ने पानी पीना है तो उसने भी पानी पीना रहता है, फिर वो भी अपना पानी वानी पी के आ जाता है। तो जितनी बार मतलब अंदर बाहर होती हूँ, साथ-साथ में उसने भी मेरे साथ-साथ ही रहना होता है। जैसे कि आप हमेशा वीडियो में देखते हैं, वो मेरे साथ-साथ में ही रहता है। तो देखिए बस अब यहाँ पे पोंछने का काम हो चुका है बेड को। अब मैं जो बेडशीट है ना, इसे मैं झाड़ के बिछा लूँगी। क्योंकि ये बेडशीट मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही चेंज की है, तो बस इसे मैं जो है ना, बस झाड़ के बिछाने का ही काम करना है। और जो-जो चीज़ें पोंछने की थी, वो सब मैंने पोंछ ली हैं। तो लीजिए, हो गया कमरा अच्छे से साफ़। और इसके बाद ड्रेसिंग टेबल का हिस्सा था, बस वही मैंने साफ़ करना था। और एक दिन पहले डैडी जी ने गुलकंद मंगाए थे, जो डब्बे जो थे ना, वो उनकी मेडिसिन बनाती हूँ ना जैसे मैं, उसमें डले थे। तो वो डब्बे खाली हो चुके थे, तो बस उन्हें भी निकाल दिया है कि उन्हें फेंक दूँगी। और बस इसके बाद मैंने झाड़ू मार लिया था और अब लगा रही हूँ इस कमरे में पोछा। तो कभी-कभी ऐसे भी करती हूँ कि जैसे जिस कमरे में झाड़ू मारा ना, उसी कमरे में पोछा मार लेती हूँ। यानी जो कमरा साफ़ किया, तो साफ़ करने के बाद उस कमरे में झाड़ू भी हो गया और उस कमरे में पोछा भी हो गया। तो ऐसे कई बार मेरा काम रहता है करने का। और इसके बाद आ गई हूँ मैं हमारे बेडरूम में। इस बेडरूम में ना कपड़े भी मैंने इस कमरे के जो अलमारी के कपड़े थे ना, वो मैंने इस कमरे में रख दिए थे। तो पहले मैं कपड़ों को अलमारी में उसकी जगह पर अरेंज कर दूँगी। मेरे जो कपड़े थे और मेरे हस्बैंड के कपड़े मैंने उस दूसरी अलमारी में लगा दिए, बच्चों के डैडी जी के कपड़े इस अलमारी में लगा दिए, और ड्यूटी वाले कपड़े जो रहते हैं वो उधर वाली अलमारी में डैडी के कमरे में रहते हैं। तो बस इस तरीके से जिसकी पगड़ी वगैरह जहाँ रखनी थी, सब सामान मैंने संभाल दिया। और ये सब करने के बाद ना 2-3 बेडशीट थी जो मैंने एक दिन पहले धोई थी, तो बस उन्हें भी जोड़ लिया है मैंने। और उन कपड़ों को जोड़ने के बाद ना बेडशीट को अभी मैं फ़िलहाल के लिए अभी साइड में रख दूँगी मूड़ी के ऊपर। और जब फिर बाद में अंदर जाऊँगी तो फिर मैं उसे उसकी जगह पर रख दूँगी जहाँ में मैं रखती हूँ बेडशीट। तो बस अब आ गई हूँ मैं इस कमरे को साफ़ करने के लिए। तो कपड़े को मैंने हल्का-सा हमेशा गीला करके रखती हूँ। कुछ समय पहले मैंने मतलब 6 महीने पहले की बात बता रही हूँ, मैंने आप लोगों के साथ में क्लीनर शेयर किया था। तो मैं क्लीनर से ही अपना जो था क्लीनिंग का काम करती थी। तो बस अब सोच रही हूँ उसे फिर से बनाऊँगी। असल में मेरी जो स्प्रे बॉटल थी वो मेरे कोको ने ख़राब कर दी थी, तो काफ़ी समय से मेरा जो स्प्रे है ना, मैंने बनाया नहीं है। मैं होममेड स्प्रे बनाती हूँ, तो वो इतना ज़्यादा असरदार है ना, इतना अच्छा है ना, उसके कई काम आते हैं। एक तो काँच अच्छे से साफ़ हो जाता है, जमा हुआ तेल चिकनाई सब निकल जाती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं उसकी रेसिपी या मतलब जैसे भी मैं उसे बनाती हूँ ना, तो मैं उसे आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं उसे कैसे बनाती हूँ, और वो आपको ना इस्तेमाल करके भी दिखाऊँगी। तो जल्द ही मैं मंगाऊँगी स्प्रे बॉटल और उसके बाद में मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊँगी बना के। तो बस देखिए, इस कमरे की बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। वैसे इस कमरे में कोई आता-जाता नहीं है। ज़्यादातर ये बेडशीट ऐसी रहती, साफ़ ही रहती है, पर ना ज़्यादा दिन बिछी भी ना अच्छी नहीं लगती। कमरा ना जैसे ऐसे लगता है काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ है। तो मैं ना थोड़े-थोड़े दिन में बेडशीट वैसे ही धो देती हूँ। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। साथ का जो टेबल है ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद जो है मेरा ड्रेसिंग टेबल वो बचा हुआ है साफ़ करने का। तो बस अब ड्रेसिंग टेबल पे भी एक कपड़ा मार दूँगी। और ये देखिए, बेडशीट जो है ना, मैंने मूड़े पे रखी हुई है, इसे भी बाद में मैं अंदर लगा दूँगी। और इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना, 11 बजे का कुछ टाइम था और इतनी तेज़ धूप थी, सच में ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने बज गए हैं, और सेक इतना ज़्यादा आ रहा था ना। आजकल तो मैं खिड़कियों के पर्दे जो है ना, हॉल के ज़्यादातर बराबर ही करके रखी रहती हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ा ठंडा रहता है, और जैसे हटा के रखो ना, तो कांच से जो है ना, खिड़कियों के कांच से सेक बहुत ज़्यादा अंदर आता है, जिससे ना हॉल जो है ना बहुत गर्म हो जाता है। अब ये देखिए, ये पूरा मेरा कमरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। और बाहर गली में ना मैंने कनक थोड़ी सी डाल दी थी फैला के, जो उस दिन मैंने धोई थी ना, तो मैंने कहा चलो धूप लग जाएगी तो मैं इसे भी संभाल लूँगी। और गली जो थी वो भी मैंने धो के साफ़ कर ली थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। बस इस कमरे में भी ना मैंने झाड़ू लगा लिया। अब लगाने लगी हूँ इस कमरे में पोछा। संडे का दिन है तो मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने का ज़रूर सोचती हूँ कि अगर पॉसिबल हो सके तो मैं कुछ स्पेशल बना लूँ।
तो मैंने ना जल्दी से सुबह ही 10 बजे तक ना दाल भिगो दी थी, उड़द दाल। तो मैं आज बना रही हूँ सांबर वड़े और साथ में ना मैंने मैंगो रबड़ी बनानी है। तो एक दिन पहले मैंने रबड़ी बनाकर ना फ्रिज में रख दी थी, जैसे कि वो ठंडी होती है ना तो वो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने उसे दोपहर में निकालना था, तो इस करके ना मैंने एक दिन पहले बना लिया था। जैसे अगर आपको कभी भी रबड़ी खानी हो ना, मैंगो रबड़ी, तो आप सुबह बना लें। अगर रात में खानी है तो सुबह बना लें और रात तक मतलब अच्छी खासी वो गाढ़ी भी हो जाती है, उसमें लच्छे भी अच्छे बन जाते हैं और वो मतलब ठंडी भी हो जाती है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने सांभर बना लिया था और बस उसे तड़का लगा रही हूँ। तो कड़ी लीव्स जो थे वो तो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो बस वहीं से तोड़ कर लाई थी और फटाफट तड़का जो है ना इसका तड़का लगा दूंगी। और सांभर की रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोग के साथ शेयर की है। मैंने होली वाले दिन भी मैंने सांभर वड़े बनाए थे, तो उस दिन मैंने इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी, तो आज नहीं करूँगी। तो बस ये देखिए यहाँ पे तड़का भी तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ जो था ना वो मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और ताकि सब चीज़ें ना साथ साथ में बन जाएं। वैसे संडे को हमारे घर में खाना खाने के लिए देरी से ही आते हैं, 2-2:30 बज जाते हैं, तो 2:15-2:30 बज जाते हैं। लेकिन सांभर वड़ा एक ऐसी चीज़ है ना जिसको अपन पहले से बना के डिप करके रख देते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरे हस्बैंड को वैसे ही पसंद आते हैं। और कुछ जो है ना मैं सूखे रख लेती हूँ, जैसे कि मेरे रमन को, शरण को और मेरे को सूखे वाले अच्छे लगते हैं। तो चटनी मैंने नहीं बनाई थी, और क्या कहते हैं उसे, मतलब चटनी तो बनाई नहीं थी। और ना डैडी जी के लिए जो थी वो सब्जी मैंने अलग से बना दी थी, क्योंकि डैडी जी ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, कभी खाते हैं। अगर मन करता है तो थोड़ा सा ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो उनके लिए मैंने सब्जी बना दी थी। और मेरा भी ना आज ये खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए थोड़े से चावल बना लिए थे कि मैं सांभर के साथ चावल खा लूँगी। तो बस इस तरीके से मैंने सारा खाना बाकी भी तैयार करके रख लिया था। और बस यहाँ पर तल रही हूँ वड़ों को। और वड़े ना मैं ज़्यादातर ऐसे सिंपल ही बना लेती हूँ, होल वाले जो है वो मैं बहुत कम बनाती हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, तो इस वजह से ना ऐसे ही बना लेती हूँ। तो सांभर जो था वो अच्छे से रिझ गया था। ये देखिए बन गया है, हमारा जो सांभर वड़ा था वो तैयार हो गया था। अब रबड़ी जो थी वो तो ठंडी हो चुकी थी। अब उसके बाद में मैं यहाँ कट करने लगी हूँ मैंगो, क्योंकि मैंगो मैं फटाफट उसी समय कट कर लेती हूँ। तो बस ऐसे छोटे छोटे से पीस कर लेंगे मैंगो के। और कुछ मतलब मैंने 3 बड़े मैंगो लिए थे, तो 2 को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और एक को मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था, यानी एकदम बारीक कर लिया था, ताकि उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से 1-2 मैंगो जो थे ना बड़े साइज़ के, इन्हें मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। और रबड़ी देखिए कितनी अच्छी बनी है रबड़ी, लच्छे कितने अच्छे बने हैं इसके, और खाने में भी सच में बहुत टेस्टी होती है ये। इस तरीके से बनाओ ना, और ठंडी रहेगी तो लच्छे भी उतने ही बनेंगे और वो टेस्टी भी लगती है ठंडी। तो जो मैंगो कट करके रखे थे ना मैंने वो भी इसमें डाल दिया है, और जो इसका मैंने एक मैंगो को पीस लिया था बारीक, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको ना अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। और जैसे आप चाहें तो आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं, ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या फिर ना आप इसमें ना फूड कलर डाल सकते हैं। तो या तो लेमन येलो कलर डाल सकते हैं या फिर एग येलो कलर डाल सकते हैं। तो ये है केक वाला जेल कलर। तो बस मैंने इसमें 1 ड्रॉप इसकी डाल दी है और मिक्स कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है, और टेस्ट में ऑसम थी, एकदम टेस्टी थी बहुत ज़्यादा। तो कभी भी आपके घर मेहमान गर्मियों में आए ना तो ये ज़रूर बना के खिलाइएगा, आपको तारीफ़ ही मिलेगी। तो बस यहाँ पर मैंने बना ली है और डैडी जी और अपने हस्बैंड के गिलास में डाल दूँगी। तो ये था मेरा दोपहर का जो लंच था वो यही था, कि मतलब सब्जी, चावल और सांभर वड़ा और साथ में ये मैंगो रबड़ी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।